हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कवि दुर्सा आडा। राजस्थानी साहित्य में ही विद्वान है कवि दुर्सा आडा। तो इनका जन्म हुआ था धुंधला पाली में हुआ और ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इन्हें लाख पासवान और करोड़ पासवान की उपाधि दी। कवि दुर्सा आडा की पीतल की बनी प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? स्वयं दुर्सा आडा ने करवाया। इनकी रचना है विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनी। विरुद्ध छतरी कीर्तार बावनी, विरुद्ध छतरी कीर्तार बावनी। विरुद्ध छतरी में महाराणा प्रताप की यशोगाथा का वर्णन है और कीर्तार बावनी में मेवाड़ की तत्कालिक परिस्थितियों का वर्णन है। अब आता है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? तो कवि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन यार श्यामल दास ऑप्शन में है ही नहीं, तो वीर विनोद ग्रंथ की रचना बाकी दास ने भी की, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी विद्वान कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट, महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी विद्वान कौन थे? राजशेखर। और राजशेखर का ग्रंथ नहीं है, तो राजशेखर ने लिखा था भुवन कोश लिखा था, और प्रबंध कोश किसने लिखा था? राजशेखर सूरी ने लिखा था। तो ये ग्रंथ इसका नहीं है, क्योंकि राजशेखर ने लिखा था कर्पूर मंजरी, काव्य विमाशा, विंदसाल भंजिका और भुवन कोश लिखा था। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी ने लिखा था। अब आगे आता है सूर्यमल मिश्रण, जिनको कहते हैं राजस्थान का राज्य कवि या वीर रसावतार भी कहते हैं। इनका जन्म, सूर्यमल मिश्रण का जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे सूर्यमल मिश्रण। इन्हें राजस्थान के राज्य कवि या वीर रसावतार कहा गया। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। अब है इनकी रचनाएं, तो इनकी प्रथम रचना है राम रंजाट। फिर है वंश भास्कर, इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है। इस ग्रंथ को पूर्ण किया था मुरारी दान ने। और वंश भास्कर कौन सी? यह डिंगल साहित्य में है। वंश भास्कर डिंगल साहित्य में है। आगे है वीर सतसई, जिसमें 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन है और 288 दोहे है और 288 दोहे है। और इसके बाद है बलवंत विलास, सतीरासो, छंदोमयुग, धातु रूपावली। एक बार वापस देख लेते हैं। राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सतीरासो, छंदोमयुग, धातु रूपावली। सतीरासो, छंदोमयुग, धातु रूपावली, यानी एक सांस में याद करते हैं ना, तब जाके याद होता है। मैंने तो ऐसे ही किया। तो देखो, राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सतीरासो, छंदोमयुग, धातु रूपावली, धातु रूपावली। आगे है सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग किया गया। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग किया गया। एक है 1857 की क्रांति के समय सूर्यमल मिश्रण के कहने पर बूंदी के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। अब आता है कवि श्यामल दास ददीवाड़िया। कवि श्यामल दास ददीवाड़िया, इनका जन्म धोकलिया गांव शाहपुरा में हुआ। ये मेवाड़ महाराजा, ये 3 शासकों के समकालीन थे। तो सबसे पहले मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। शंभू सिंह ने इनको मेवाड़ का इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा था। इन्होंने मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में वीर विनोद ग्रंथ की रचना करी। मतलब कवि श्यामल दास इनको, यानी ये शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे, तो शंभू सिंह ने मेवाड़ इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा था। लेकिन इन्होंने सज्जन सिंह के समय वीर विनोद ग्रंथ की रचना की और वीर विनोद ग्रंथ 5 खंडों में है। इसके प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप व मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है तथा बाकी वाले 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास है। अब है सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि दी और अंग्रेजों ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अब आता है जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह राजा बनते हैं, तब फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। देखो, सबसे पहले शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। शंभू सिंह ने
मेवाड़ इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा और इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की सज्जन सिंह के समय। सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि और महामहोपाध्याय की उपाधि, अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि। और फिर आता है फतेह सिंह। तो फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। फिर आता है कवि श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। इसके बाद आता है कवि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए राणा कुंभा को राजस्थान का दुर्ग निर्माता या शासक कहा गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।